ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछें ये कच्छ तीवू क्या है। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए। तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ। साल 2024 सुप्रीम कोर्ट में कच्चा तीवू द्वीप को लेकर सुनवाई हो रही थी। तभी तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने एक बात कही जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। मुकुल रोहतगी ने कहा, कच्चा तीवू द्वीप 1974 में एक समझौते के तहत श्रीलंका को दे दिया गया था। आज इसे वापस कैसे लिया जा सकता है? अगर आप कच्चा तीवू को वापस चाहते हैं तो आपको इसे पाने के लिए युद्ध करना होगा। अब आप पूछेंगे कि एक छोटे से द्वीप को वापस पाने के लिए भारत को युद्ध क्यों करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है श्रीलंका। चौंकी नहीं, ये द्वीप ऐन लोकसभा से पहले एक मुद्दा बन चुका है। रविवार यानी कि 31 मार्च और उसके अगले दिन यानी कि 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस कच्चा तीवू द्वीप के मामले में उठाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कच्चा तीवू द्वीप संवेदनहीन ढंग से श्रीलंका को दे दिया था। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्या है कच्चा तीवू का इतिहास और कैसे ये द्वीप अरबों रुपए का खजाना समेटे हुए हैं। वीएफ समाचार के इस खास एपिसोड में आज बात इसी कच्चा तीवू द्वीप पर करेंगे। मेरा नाम है तान्या अधिकारी और इस वक्त आप देख रहे हैं वीएफ समाचार। दरअसल कच्चा तीवू द्वीप का मामला एक आरटीआई खुलासे के बाद भारत में उठा, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से साल 1974 में कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया, जिसके बाद अब ये लोकसभा का चुनावी मुद्दा बन गया है। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें तो कच्चा तीवू द्वीप को वापस पाने की मांग कोई नई नहीं है। तमिलनाडु की सरकारें पहले भी ये मुद्दा उठा चुकी है। अब इस पूरे समीकरण को समझने के लिए आपको कच्चा तीवू द्वीप का थोड़ा सा इतिहास खंगालना पड़ेगा। 285 एकड़ में फैला कच्चा तीवू द्वीप ब्रिटिश के जमाने में भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन देश की आजादी के बाद श्रीलंका इस पर अपना कब्जा जमाने लगा। कुछ समय के विरोध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस टापू को भारत के लिए गैर जरूरी बताया और 1974 में इंदिरा गांधी ने एक समझौते के तहत इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। तब इसके पीछे ये बात कही गई कि इस समुद्री टापू को श्रीलंका को देने से भारत के पड़ोसी देश से अच्छे संबंध बने रहेंगे। हालांकि तमिलनाडु में हमेशा से इसका विरोध होता रहा। तब के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि ने बकाया विधानसभा में प्रस्ताव पास कर इसका विरोध किया था। इसके बाद जयललिता सरकार ने भी विधानसभा में इसे लेकर प्रस्ताव पास किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब अगर ऐसे देखें तो ये तमिलनाडु के लिए आर्थिक और भावनात्मक दोनों रूप से एक मुद्दा है। आर्थिक इसीलिए क्योंकि तमिलनाडु के आसपास की समुद्री सीमा में मछलियों का भंडार अब खत्म होने को है, लेकिन कच्चा तीवू के आसपास इसका पूरा विशाल भंडार है। हालांकि 1974 में जो समझौता हुआ था उसके तहत भारत के मछुआरे जाल सुखाने के लिए द्वीप का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए उन्हें कोई वीजा की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन इन मछुआरों को द्वीप पर मछली पकड़ने की इजाजत नहीं दी। इस समझौते को लेकर तब भी विरोध था और अब भी है। अब एक्सपर्ट्स इस मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस द्वीप को वापस लेना इतना आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि 1974 के इस भारत श्रीलंका समझौते में कानून में वापसी या फिर समाप्ति का कोई जिक्र नहीं है। ये समझौता संधियों के कानून पर विनय कनेक्शन 1969 के तहत बाध्यकारी है, जिसे भारत एक तरफा समाप्त कर ही नहीं सकता। अनुच्छेद 65(1) कहता है कि इस समझौते को खत्म करने के लिए श्रीलंका को सूचना देना या फिर उससे सहमति लेना भारत के लिए जरूरी है। अब ऐसे में अगर श्रीलंका ये समझौता समाप्त करने के लिए राजी नहीं होता है तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 33 का सहारा लिया जा सकता है, जो ये कहता है कि मध्यस्थता या फिर किसी तीसरे देश के सहारे इस समझौते को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन इस समय श्रीलंका का झुकाव चीन की तरफ है और ऐसे में श्रीलंका और भारत का रिश्ता
और भी ज्यादा खराब हो सकता है। वैसे भी भारत अपने आंतरिक मामले में तीसरे देश का इंटरफेयर पसंद नहीं करता है। ऐसे में ये मसला काफी पेचीदा हो सकता है। अब देखना यह होगा कि हमारा पड़ोसी और दोस्त मुल्क श्रीलंका इस मुद्दे पर कौन से रुख अख्तियार करता है। इस खास स्टोरी में इतना ही। वीडियो से जुड़ी आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।